बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बिहार में तो अब तेजस्वी जी की सरकार हो चुकी है। किसी तरह से नीतीश कुमार जी ने अपना कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी जी के साथ में मिलकर के सरकार तो बना लिया। रही बात तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी बचपन से एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं, राजनीतिक अनुभव उनके पास है। बिहार में ये पहला मौका ऐसा है जिसके माता और पिता दोनों को बिहार की राजगद्दी मिली। फिर भी पता नहीं इस परिवार में किस चीज़ की कमी रह गई कि इनके दोनों बेटों ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा मुकाम हासिल किया, ये पूरे बिहार की जनता को मालूम है। एक पढ़ाई लिखाई की जो महत्व होती है समाज को चलाने के लिए, पूरे राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, शिक्षा का क्या महत्व है, ये पूरे बिहार की जनता इस परिवार से सीखना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक नॉन मैट्रिक आदमी इस पूरे बिहार को कैसे चला रहा है। इसका अनुभव बिहार की जनता को मिल रहा है। उनके चलाने का जो अनुभव है, जो तरीका है, वो बिहार की जनता देख रही है। रही बात तेजस्वी यादव जी की, जो एक अनुभव है, उन्होंने इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जो लाभ मिला है उनको परिवार से, अपने माता और पिता से, और उस चीज़ को जिस दिशा में लोगों को मिलना चाहिए था, एक प्रशासनिक पकड़, राजनीतिक जो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि जानकारी का जो कमी इनके पास दिख रहा है, वो जनता सब देख रही है कि किस तरह से उन्होंने बिहार की बागडोर को एक कैप्चर, उसको मान के चले कि राजगद्दी को कैप्चर कर लिया। मिल करके नीतीश कुमार जी भी अपने साथ मिला करके दोनों ने सांठगांठ बना करके अपने आप को कुर्सी पे तो बैठा लिया। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है, ये बिहार की पूरी जनता देख रही है कि ये बिहार में जो पहले हम लोग भी 1990 और 95 का दौर देखे हैं, जो लालू जी के रीजन में हुआ करता था, उसी चीज़ की शुरुआत, उस चीज़ की पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार चली थी, सुशासन बाबू फिर कुशासन के साथ में मिल करके इस बिहार को पुनः कुशासन के तरफ, जंगल राज के तरफ से ढकेलने की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार की जनता ये भली भांति सब जगह देख रही है कि किस तरह से सरकार का संचालन हो रहा है और कहाँ से किनके इशारे पे संचालित किया जा रहा है। दूसरी बात है, तेजस्वी जी ने जब बीजेपी को छोड़ करके नीतीश जी के साथ में सरकार बनाई थी, बेरोजगारी के मुद्दा पे कि सरकार बनते ही मैं 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराऊंगा, उसमें कितने ये सफल हैं, कितने अपने बात पे लोगों को आकर्षित किया है, ये देखने वाली बात है। जो लोग शिक्षक लोग इन पे सहानुभूति करके इनको इतना जनाधार दिया कि आने के बाद ये हम लोग की मजबूरी को सुनेंगे। शिक्षक लोग उसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जिनको पुलिस की लाठियों से मार डंडा पिटवा करके इनको वापस किया गया। अभी तक उन लोगों के नौकरी का और वेतनमान का जो भी मांग था, अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। रही बात स्वास्थ्य का, मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, जाते हैं, मंत्री हैं तो भाई इनका लाजमी है हर चीज़ को देख रहा है। 5-5 मंत्रालय का विभाग संभाला है तेजस्वी यादव जी ने। अब कितना वो विभाग इनके ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता को एक सुचारू रूप से जो संचालित सही तरीके से सरकार का संचालन होना चाहिए था, मुझे नहीं लग रहा है कि ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सही तरीके से काम कर रहे हैं। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के उस घर परिवार में पैदा हुए हैं जिसका उनको राज मिला है, राज भोग कर रहे हैं, राज विलासिता का प्रयास कर रहे हैं और उसी में अपने अपने लाभ के लिए इस सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी ये सही तरीके से बिहार को, एक जो बिहार जो पिछड़ा हुआ है, जो बेरोजगारी है, यहाँ के लोग जो बकरी भेड़ भैंसे के जैसे बैठ करके दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से वापस पर्व त्यौहार में आते हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो परिवार पिछले 20-25 सालों से राज कर रहा है, उसके राज्य में बेरोजगारी का और पलायन का एक बड़ा मुद्दा है, जो कि कभी भी ये दोनों की सरकार ने कभी भी इस बिहार के लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए अभी तक कोई उस पर ठोस कदम नहीं उठाया। आज तक कोई न इंडस्ट्री लगा, न कोई कल कारखाने की शुरुआत हुई। बिहार आज के डेट में भी सिर्फ रह गया है लेबर सप्लाई का, बेरोजगारी का एक अड्डा बन गया है, जो कि यहाँ से दूसरे राज्यों में लेबर सप्लाई का काम करते हैं। जैसे कोई कंपनी
कहीं इसका कॉन्ट्रैक्टर उठा करके सिर्फ लेबर सप्लाई देने का काम करता है, उसी तरह से बिहार की ये दोनों सरकार जो है एक लेबर सप्लाई देने का ठेका ले रखा है कि मैं बिहार से लेबर का सप्लाई करूंगा, आप लोग कंपनी चलाइए, बिहार में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आने वाले समय में बिहार में तेजस्वी सरकार को अगर आगे भविष्य इनका सुनना है तो इनको बिहार में बेरोजगारी और जो पलायन है सबसे बड़ा मुद्दा है। हर टीवी न्यूज़ चैनल पे आता है कि सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, इसको दूर किया जाए, लेकिन अभी तक ने किसी भी सरकार ने इसकी शुरुआत नहीं की है, जो कि बहुत शर्म की बात है। इसको दूर करने का इनको प्रयास करना चाहिए और बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा के लिए यहाँ पे कोई किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना करने की ज़रूरत है। बाकी सरकार भगवान भरोसे चल रही है, आप भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि बिहार की जनता को क्या सुख शांति से रहन करने के लिए कितनी सरकार की पहल अच्छी हो रही है। धन्यवाद। बाकी और चीज़ें